रहेगा द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। देखो ये डाल्टन एटॉमिक थियरी पूछी जाती है 3 मार्क में। उसका क्या स्टेट है, उसने क्या क्या स्टडी करा, क्या क्या रिसर्च करा, वो बताया है। तो ये अच्छे से आपको समझना है और याद रखना है। You will study in the next chapter that all atoms are made up of still matter particles, still smaller particles। आप ये वाला स्टडी करोगे नेक्स्ट चैप्टर में, क्या कि एटम्स है वो भी कोई स्मॉलर पार्टिकल में से बना है। तो ये डिटेल्ड में स्टडी करोगे आप नेक्स्ट चैप्टर में। तो अब देखते हैं कि आपको नेक्स्ट क्या बताया है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आप ये घर पे देख लेना। ओके, व्हाट इज एन एटम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि एटम क्या है। तो ऑलरेडी हमें पता है कि भाई पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स दिए है, उसमें ऑक्सीजन है जो हम जानते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, ये सारे क्या है, एटम है। ओके, यह हमें पता है, पर हम उसको एक्सप्लेन कैसे करें कि क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज एटम। ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई डेफिनेशन के फॉर्म में पूछा जाए तो इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। और डिटेल में क्या दिया है वो देखते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व ए मैसन बिल्डिंग वाज फ्रॉम दिस वॉल ए रूम एंड देन ए कलेक्शन ऑफ रूम टू फॉर्म ए बिल्डिंग। क्या कोई हॉल है, ठीक है, तो ये हॉल में से from this wall a room and then a collection of room to form a building। क्या ये wall में से रूम और रूम में से हम बिल्डिंग है वो बना सकते हैं। what is the building block of the cube building। तो बिल्डिंग ब्लॉक कोई बड़ी वाली बिल्डिंग है उसका कोई छोटा सा पार्टिकल वो कौन है। what about the building block of an ant hill। या तो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, इट इज अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। तो हम उसका छोटा सा पार्टिकल की बात करें तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ग्रेन ऑफ सैंड। सिमिलरली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर आर एटम। और सिमिलरली हम बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में बात करें, ब्लॉक्स क्या है भाई, हम क्या बोलते हैं उसको, ब्रिक, राइट राइट, ब्रिक्स बोलते हैं उसको, कि ब्रिक्स से हम बिल्डिंग बनाते हैं, या तो बड़ी वाली ब्रिक्स जो व्हाइट कलर की आती है। ओके, उससे बिल्डिंग बनती है। तो उसमें भी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड्स के एटम्स है वो ज्वाइंट होकर के ब्रिक्स बनी है। और बिल्डिंग किसमें से बनी है, तो ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स है वो एक दूसरे पर रखते हैं और बाद में बिल्डिंग बनते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर्स आर एटम्स। हाउ बिग आर एटम्स, भाई एटम कितना बिग है, तो वो कैसे पता चलेगा। एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। वो इतना स्मॉल है कि हम उसको हम उसको जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, या तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते। हम देख सकते हैं पर किस तरह से देखते हैं, तो क्लस्टर फॉर्म में जो नंबर ऑफ एटम्स है, मान लो कि आयरन, या तो बात कर रहे हैं हम कॉपर, कॉपर की यूटेंसिल हमारे घर पर है। आयरन हमारे विंडोज है या तो डोर्स है, नंबर ऑफ वो पार्ट्स है हमारे घर के वो आयरन से बने हैं। तो आयरन है, उसमें भी क्या है भाई, आयरन का एटम है। पर ये तो घर पे जो आयरन है, विंडो जो बनी है आयरन से, या तो हमारा डोर्स जो है बना है आयरन से, उसमें तो क्लस्टर ऑफ आयरन होते हैं। आप ओनली इंडिविजुअल फॉर्म में आयरन को नहीं देख सकते, क्योंकि आयरन इतना मीन्स पार्टिकल्स एटम्स इतना छोटा होता है कि आप अपनी नियर आइज से भी नहीं देख सकते। ये आयरन जो हमारे घर पे है या तो स्कूल पे है जहां पर भी है, ये तो नंबर ऑफ आयरन के पार्टिकल एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हुए हैं, बाद में ये बड़ा वाला स्टोन बना है, बड़ा वाला हम उसको बना सकते हैं। more than million of atoms when stacked would make a layer barely as thick as a this sheet of a paper। तो नंबर ऑफ मिलियन ऑफ एटम्स है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होता है, उसके बाद ये लेयर टाइप का बनाता है, या तो शीट ऑफ पेपर मीन्स उसमें भी हम उसको रख सकते हैं। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। एटॉमिक रेडियस देखो ये
क्या दिया है आपको, तो इंफॉर्मेशन दी है कि एटॉमिक रेडियस है उसको किस में मेजर करा जाता है। तो जनरली एटम की रेडियस 10⁹ नैनोमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁹ नैनोमीटर। मीन्स मीटर का 9 वाला पार्ट, वो भी नैनोमीटर में, मीन्स 10⁻⁹ नैनोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रेडियस, अगर हम रेडियाई मेजर करें किसी भी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूल है उसकी रेडियस कितनी है, तो 10⁻⁹ मीटर है। इसका मतलब है मीटर का 9th वाला पार्ट कितना होगा वो आप देख लेना। 10⁻⁸ वाला पार्ट मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल आप ले लो, और मीटर का 8th वाला पार्ट है, उतनी उसकी रेडियस होगी। ग्रेन ऑफ सैंड, तो ये ग्रेन्यूल वाला पार्ट है वो कितना है मीटर का, तो 10⁻⁴ टाइम उसको डिवाइड करो, मान लो 1 मीटर की जगह आप उसको डिवाइड करो 10⁴ से, तो उसमें उतनी उसकी रेडियस होगी। एंटीजेंस बोला है, एंटीजेंस की 10⁻² है, वाटरमेलन की तो 10⁻1 है। और वाटरमेलन किसके लिए है भाई, ये बड़ा बड़ा वाटरमेलन है, इसकी बात है कि उसकी रेडियस है वो 10⁻⁻1 है। इसका मतलब है कि रेडियस वाटरमेलन की 0.1 मीटर है। 0.1 मीटर, ये कन्वर्जेशन आएगा ना, 0.1 मीटर, मैंने यहाँ पर 10⁻1 को कन्वर्ट करा है मीटर में, ये मीटर के लिए है। 10⁻1 मीटर इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट को हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मैथ्स में आप स्टडी करते होंगे। एटम ऑफ हाइड्रोजन की रेडियस दी है 10⁻10, इसका मतलब है कि 1 के आगे कितना जीरो आएगा भाई, 9 जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि 1 एक पॉइंट है, बाकी 9 जीरो आएगा, उतनी उसकी रेडियस है। जीरो, ये सारा जीरो है, ठीक है, जीरो मान लेना क्योंकि अच्छी तरह से नहीं लिख पाते इसमें। और ये 9 जीरो, आगे 1, और यहाँ पर हम, सॉरी पॉइंट तो आगे लिख दिया है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाइड्रोजन की रेडियस। ओके, सेम हर एक के लिए यहाँ पर 10⁻⁻9 दिया, इसका मतलब है कि 0.8 टाइम्स 0 देन 1 देन 0, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। We might think that if atoms are so insignificant in size, देखो आज में भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, 5-10 मिनट हमारी ऐसे ही वेस्ट हुई है। किसी को कोई डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना, आज आपको अनम्यूट हम नहीं करेंगे क्योंकि जो टॉपिक है, वैसे भी एकम कसौटी में ये क्वेश्चन आई थिंक आ सकता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे इसलिए थोड़ा हम आगे जाते हैं, पर जो डाउट है वो हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करवाएंगे। Why should we care about them? अब आपको पूछा है कि भाई कोई एटम्स है क्या, उसकी कोई सिग्निफिकेंट साइज है, दिस इज, क्या उसकी कोई सिग्निफिकेंट साइज है, या तो why should we care about them, या तो हमें एटम्स की केयर क्यों रखनी चाहिए। दिस इज बिकॉज अवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स, क्योंकि हमारा एंटायर वर्ल्ड है वो एटम से बना है। We may not be able to see them, हम उसको देखने के लिए एबल नहीं है, बट दे आर देयर, बट वो जहां पर है वो तो है ही, एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वॉट एवर वी डू, और हम जो भी हमारी एक्टिविटी है, हम जो कर रहे हैं, वो उस पर टोटली उसकी इफेक्ट रहती है। कोई भी हम मान लो केमिकल रिएक्शन करें या तो फिजिकल रिएक्शन करें, कोई भी किसी के साथ मीन्स कोई भी एटम के साथ, तो एटम की इफेक्ट हमेशा रहेगी। अब एक काम करो, प्रेजेंट ले लो प्लीज, प्रेजेंट ले लो। शिव चौहान, शिव चौहान बेटा प्रेजेंट ले लो। ओके, प्रेजेंट ले लो, सुनाई दे रहा है सबको, यस और नो भाई, मुझे थोड़ा है अपना हाथ वाला जो सिंबल है वो बता सकते हो आप।
ओके, चलो प्रेजेंट ले लो शिव। Though modern techniques we can now produce magnified images of a surface of element showing atoms। अब ये मॉडर्न टेक्निक्स है जिससे हम इमेजिन कर सकते हैं किसको, तो एलिमेंट की जो सरफेस है उसको हम देख सकते हैं, या तो एटम की जो सरफेस है वो हम देख सकते हैं। नीचे एक फिगर बताई है, देखो काय वाली, क्या बताया है इसमें, नीचे कोई इंफॉर्मेशन दी है, आप नहीं देख सकते। आई थिंक ये ऊपर आपको बोल दिया है वही है कि एलिमेंट की सरफेस किस तरह से, ये एक मेटल का पीस लिया है, मॉडर्न टेक्निक है, मेटल का पीस लिया है और उसकी सरफेस किस तरह से दिखती है। छोटा सा एटम है, छोटा सा एटम है, और ये शिव चौहान और प्रीत कचिया, भाई ये सामने सामने नोटेशन क्यों कर रहे हो, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। वैसे भी तो मैंने आपको कैमरा ऑफ रखने के लिए बोला है, मैं आप पर ध्यान नहीं देती इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई और अपनी तरह से एक दूसरे को हाय हेलो करो, यहाँ पर ध्यान दो। तो इस तरह से देखो मॉडर्न टेक्निक से कोई भी एटम, स्मॉल सा एटम है, मैंने अभी आपको रेडियस के बारे में बताया जितनी कम रेडियस है तो भी ये मॉडर्न टेक्निक से एटम, स्मॉल सा एटम जो हम देख भी नहीं सकते, तो उसकी सरफेस है, उसकी उसका फोटो क्लिक करा गया है। जैसे आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो छोटे और छोटा पार्टिकल कैसे बड़ा दिखता है, ठीक है, सेम यहाँ पर एटम्स है उसकी सरफेस किस तरह से दिखती है ये बताया है आपको। देखो कितनी इंफॉर्मेशन आपको मिली है इसमें से। तो सरफेस हम वैसे तो नहीं देख सकते, वैसे तो एटम को भी नहीं देख सकते, पर ये सरफेस कितनी बड़ी वाली दिखाई है, देखो, ठीक है। इसमें हमें कोई पता नहीं चलता, पर हमें इतना पता चलता है कि उसमें भी नंबर ऑफ लेयर्स है, देखो 1 बाय 1 टूटे फूटे साइड में से कोई होमोजीनियस लेयर नहीं है। होमोजीनियस लेयर होता तो कंटिन्यूस हमें स्काई कलर में मिलता, पर उसमें भी हमें ब्रैकेट फॉर्म में दिखाई दे रही है फिगर, इसका मतलब है एटम में भी कुछ ना कुछ तो है ही, कोई कंपोजिशन तो होगा ही एटम में। तो देखते हैं आगे आपको क्या बताया है। What are the modern day symbol of atoms of different elements? तो ये मॉडर्न डे में हम एलिमेंट्स या तो एटम का सिंबल है वो किस तरह से देते हैं। डाल्टन was the first scientist to use the symbol for elements in a very specific sense। डाल्टन ने एलिमेंट्स का जो सिंबल है उसको कोई स्पेसिफिक सेंस से दिया गया है, उसने स्पेसिफिक सेंस से दिया है। When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of the elements, that is one atom of that element। उसने क्या करा कि सिंबल यूज करा एलिमेंट के लिए, और उसने ये भी बताया कि उसकी क्वांटिटी है एलिमेंट की वो कितनी है। इसका मतलब है कि हर एक एटम है वो एलिमेंट है। बर्जेलियस suggested that the symbol of elements be made from 1 or 2 letters of the name of the element। बर्जेलियस ने क्या सजेस्ट करा, अब ये जो डाल्टन है उसने बताया कि भाई एटम है उसको हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, तो बर्जेलियस ने सजेस्ट करा कि भाई एलिमेंट का जो सिंबल है be made from 1 or 2 letters of the name of the element। एलिमेंट का जो भी सिंबल है उसको हम 1 या 2 लेटर में भी बता सकते हैं। तो किस तरह से बताएंगे, देखो ये पहले इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में सारा बताया गया था। इन दी बिगिनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले वो किस जगह से फाउंड हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है उसका सिंबल। अब तो ये रहा नहीं है, पर पहली वाली थियरी हम पढ़ रहे हैं तो देखते हैं कि किस तरह से हर एक का सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल द नेम कॉपर वाज टेकन फ्रॉम सिप्रस, या तो किप्रस, किप्रस में से ये वर्ड कॉपर आया है। सम नेम वेर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स, और अलग अलग नेम है वो अलग अलग कलर पर से भी लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो, येलो पर से गोल्ड वर्ड है वो लिया गया है। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो कहाँ से फाउंड हुआ है, तो इस तरह से नाम दिया है। कॉपर है वो
सिप्रस में से लिया है इसलिए उसका नाम कॉपर सिंबल ये रखा है। गोल्ड क्यों दिया गया है नेम, तो वो उसका कलर येलो है, मेटल का कलर येलो है इसलिए गोल्ड कहा गया है। और हर एक का सिंबल आप देख सकते हो कि कैसा है, उसका स्ट्रक्चर देखो। फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि नॉर्मली एक फॉस्फोरस दूसरे 3 फॉस्फोरस के साथ ज्वाइंट हो सकता है, ठीक है, इसलिए इसका सिंबल इस तरह से आपको बताया है ट्राइंगल फॉर्म में। और साइड में इस तरह से ये सर्कल बताया है। सर्कल तो हर एक के लिए है, पर ये ट्राइंगल क्यों बताया है तो उसके शेप पर से। सल्फर है वो दूसरे 4 एटम के साथ ज्वाइंट हो सकता है इसलिए। आयरन तो उसको आई के फॉर्म में बताया गया था, सिल्वर को एस के फॉर्म में, मर्क्यूरी को इस तरह से बताया गया है। हर एक का कोई आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, पर हर एक के लिए हम थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं। कार्बन है तो कार्बन तो जनरली हम डस्ट या तो सैंड में से मिलती है। आपको पता है कि कार्बन हम कोई भी लकड़ियां जितनी हम इग्नाइट करते हैं उसमें से हमें कार्बन मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से उसकी फिगर दी गई है। यहाँ पर हाइड्रोजन है वो स्मॉल डॉट फॉर्म में दिया गया है। तो हर एक का कोई स्पेसिफिक रीजन होगा, ठीक है। हर एक के लिए एक्सपेंशन नहीं दिया है, पर देखते हैं हम आगे क्या बताया है। नाउअडेज आईयूपीएससी आईयूपीएससी एक बड़ी वाली संस्था है जो हर एक कंट्री के लिए ये अपना रूल फॉलो करवाने के लिए बोलती है, ठीक है। जो आईयूपीएससी का मेंबर है उसको आईयूपीएससी का हर एक रूल है वो फॉलो करना पड़ता है। आईयूपीएससी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव नेम ऑफ एलिमेंट्स। और ये आईयूपीएससी जो बड़ी वाली संस्था है उसने क्या करा है भाई, हर एक एटम है उसका नेम है वो अप्रूव करा है। Many of the symbol are the first one or two letter of the elements name in English। तो हर एक एटम से उसका लेटर्स फर्स्ट 2 लेटर्स है, फर्स्ट वन या तो 2 लेटर्स है, उसके अकॉर्डिंग उसका नेम है वो गिवन है। The symbol first letter of symbol is always the first letter of symbol is always written as capital letter। तो हर एक का सिंबल है उसको फर्स्ट लेटर अगर आप लिखते हो तो कैपिटल फॉर्म में लिखना है, एंड सेकंड लेटर एज ए स्मॉलर लेटर। अगर सेकंड लेटर आप एलिमेंट को देते हो तो एलिमेंट के नाम के साथ देते हो तो वो स्मॉल लेटर में स्मॉल केस या तो लोअर केस में आपको देना है। मान लो कि हाइड्रोजन है उसका सिंबल हमने ओनली एच रखा है, तो वो कैपिटल में आएगा। पर एल्यूमिनियम है उसको एल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो पहला लेटर है वो कैपिटल आएगा और दूसरा स्मॉल आएगा। कोबाल्ट है तो उसमें भी 2 लेटर लिया है तो फर्स्ट वाला बड़ा वाला और फर्स्ट लेटर मीन्स अपर केस में आएगा, सेकेंड है वो लोअर केस में आएगा, ये वाला नहीं आएगा। और एल्यूमिनियम में भी ये नहीं आएगा। सिंबल ऑफ सम एलिमेंट फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। हमारे पास अब लास्ट 1 मिनट है, अगर ये सेशन एक्सपायर हो जाए तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, रिज्वाइन नहीं करना है, ओके। और नेक्स्ट क्लास जब होगा हमारा प्रेजेंट भेज देना, ओके भेज दी है मुझे। और नेक्स्ट क्लास में इसका जो भी डाउट है वो आप याद करके रखना, हम आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। जितना ले सकते हैं इसमें ले लेते हैं। एग्जाम्पल आपको क्लोरीन और जिंक का भी दिया है कि क्लोरीन है उसमें Cl से रिप्रेजेंट करते हैं तो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल है, सेकंड उसका स्मॉल है। जिंक में भी कैपिटल Z, पहला Z है, Z वो कैपिटल है और सेकंड वाला लोअर केस में बताया है। इन अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट इन लैटिन